Hello everyone, let us unfold the universe and today's video is for June month Rashifal for the third राशि in all 12 राशिस। मतलब जो तीसरी राशि है, थर्ड ज़ोडिएक साइन है जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए ये आने वाला जून मंथ कैसा रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अनफोल्डिंग फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर जेमिनाइज। And the last one is for universal guidance. और बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो लेट अस ओपन द कार्ड्स फॉर द जेमिनाइज। और कार्ड ओपन करने से पहले थोड़ा बात करते हैं जेमिनाई के बारे में। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि जो 12 ज़ोडिएक साइन में थर्ड राशि है। कैसे होते हैं जेमिनाई वाले लोग? जेमिनाई वाले जो भी होते हैं ये लोग इसकी जो राशि का सिंबल है दैट इज़ अ यंग कपल या तो फिर युवा दंपति जिसको हम बोलते हैं। और इनका स्वामी ग्रह जो है, जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ मर्क्यूरी। एंड वी नो दैट मर्क्यूरी जो है वो सारे ही प्लैनेट्स में, सारे जो 9 प्लैनेट्स है उसमें सबसे छोटा प्लैनेट है। मतलब कि सोलर फैमिली का प्रिंस है। परिवार में जो बच्चा होता है सबसे छोटा वही मर्क्यूरी है, हमारी सोलर फैमिली का, मतलब कि सूर्यमंडल का बच्चा है, प्रिंस है। और इसीलिए जेमिनाई वाले जो लोग होते हैं वो छोटे बच्चे की तरह इनोसेंट होते हैं। ये लोग ना कितने भी बड़े एज के क्यों ना हो जाए, इनका जो बिहेवियर होता है वो हमेशा इनोसेंट चाइल्ड लाइक छोटे बच्चे जैसा होता है। और इनकी एक खासियत होती है कि इनकी ना फ्रेंड लिस्ट बहुत बड़ी होती है। और फ्रेंड लिस्ट में ना हर तरह के लोग होते हैं, छोटी एज वाले, बड़ी एज वाले, इनकी सेम एज वाले सभी लोग। और ये लोग हर तरह की एज के पर्सन के साथ उस तरह के बन जाते हैं। इफ़ दे आर डीलिंग विथ किड्स तो बच्चे बन जाएंगे। इफ़ दे आर डीलिंग विथ सम ओल्डर पीपल, उनसे बड़ी एज वाले, तो उनके साथ ऐसे मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है। और इनकी ना सारी 12 की 12 राशियों से बनती है। इनके दुश्मन नहीं होते हैं, और अगर सपोज होंगे भी तो गिन के 1 या 2, बहुत ही रेयर केस में इनका कोई दुश्मन होता है। मिथुन राशि वाले ना वकील बन सकते हैं। लॉयर बिजनेस जो है, जो प्रोफेशन है, इनके लिए बड़ा ही फिट बैठता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स करने में भी नंबर 1 होते हैं ये लोग। तो चलिए देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाइज के लिए ये जो जून 25 का मंथ है, जून 2025, वो कैसा रहेगा। द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द टावर, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। और यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए द फूल। देखिए यहाँ पर जितने भी कार्ड हमने पुल किए हैं उसमें से ज़्यादा कार्ड जो आए हैं वो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और स्वॉर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्वॉर्ड्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर थॉट्स। लाइफ में सबसे ज़्यादा जल्दी, सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्या चलता है? व्हाट इज़ द स्पीडी थिंग इन द लिविंग वर्ल्ड? दैट इज़ आवर थॉट्स। हमारा माइंड, हमारा मन सबसे ज़्यादा भागा दौड़ी करता है। और स्वॉर्ड्स जो है वो उसी का रिप्रेजेंटेशन है, हमारे थॉट्स का। तो एक बात तो पक्की है कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी जल्दी कुछ बदलाव होने वाले हैं, तेज़ी से। और किसकी तेज़ी से? इतनी ही तेज़ी से जितनी तेज़ी से हमारे थॉट्स भागते हैं। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में बैठे, टीचर पढ़ा रही है और वो लोग तो अपने थॉट्स में कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। तो उसी स्पीड से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। First of all, I can see that you people are feeling right now negativity in all aspects of your life. आपकी लाइफ में कुछ बहुत प्रॉब्लम हुआ है। और ये रीडिंग मैं बता दूं कि ये सिर्फ लव रीडिंग नहीं है। यहाँ पर हम लोग लाइफ के सारे ही एरियाज़ को कवर अप करें, जैसे हेल्थ, करियर, फैमिली लाइफ, आपका फाइनेंसेस, सब कुछ है। तो यहाँ आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आप लोग कुछ नेगेटिविटी को
झेल रहे हो, आप रो रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी चीटिंग, धोखा इनके साथ हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, पेन में है आप लोग। आप लोगों के साथ अभी बहुत ही ज़्यादा अकेलापन आप अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हो। किसी किसी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं, चीटिंग हुई है, या तो फिर आप लोगों ने जो करियर चूज़ किया था उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने जो करियर चूज़ किया था वो आपके लिए रॉन्ग प्रूव हुआ है। तो बहुत इन शॉर्ट आप लोग राइट नाउ अच्छे कंडीशंस में नहीं हो, लोनलीनेस, पेन से गुजर रहे हो आप लोग। पर मैं बता दूं कि ये जो लोनलीनेस है, ये जो पेन है, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ मोमेंट इन योर लाइफ। क्योंकि सेकेंड कार्ड ही देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और वो रिवर्स में आया है। नाइट्स के कार्ड जो होते हैं वो डिसलॉयल्टी के कार्ड्स है, डिसलॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो रिवर्स में आता है तो आपके यहाँ पर बहुत ही जल्दी आप ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है उसमें से एकदम से पिकअप करके एंथुजियास्टिक सिचुएशन में आ जाओगे, ओवर एंथुजियास्टिक सिचुएशन में आ जाओगे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आपको अपनी नैरो माइंडनेस को छोड़ना है। आप लोगों ने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है किसी चीज़ को, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा पेन से सफ़र कर रहे हो। एंड स्टिल आई कैन सी इन योर लाइफ सम टावर मोमेंट इज ऑल्सो देयर। किसी के साथ सेपरेशन वाली कंडीशन आई है, किसी किसी के लिए डाइवोर्स्ड कंडीशन आई है लाइफ में। तो ऐसी चीज़ों से आप लोग डील कर रहे हो। अगर आपने, देखिए यूनिवर्स ने आपको ये साइन दे रहा है कि आप एंथुजियास्टिक एनर्जी में आ सकते हो, पर आपने जो होल्ड ऑन करके रखा हुआ है चीज़ों को, उसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर आ रहे हैं। टावर मतलब कि ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप लोग अपनी खुशियों से दूर जा रहे हो, आपको लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। किसी किसी की लाइफ में मैं देख रही हूँ डाइवोर्स की भी कंडीशन आ गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही बता रहा है यूनिवर्स कि आप अपने एंथुजियास्टिक वाली, अपने जो पावर में है, आप अपनी जो रियल पर्सनालिटी है उसमें आ जाओ वापस। और ये नॉट आपकी जो ये दुख दर्द वाली अभी इमेज जो आपने बना के रखी है उसमें से बाहर आइए, तो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। द चैरिट इज़ द कार्ड ऑफ अ मूवमेंट। आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी। जो धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, चीटिंग्स हुए है, लॉस है, या तो पार्टनरशिप का ब्रेकअप हुआ है, ये ब्रेकअप ऑफ पार्टनरशिप आपके बिजनेस में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, किसी किसी की मैरिज लाइफ में भी डाइवोर्स काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई है। तो उसमें जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है उसमें आपको मूवमेंट मिलेगी। अब तक आप जो टावर सिचुएशन फेस कर रहे हो, या तो अपने पार्टनर के साथ टावर, जैसे बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ की वजह से झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, आप लोगों के बीच में बातें ही नहीं हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम आ गया है, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस आ गया है, तो उसमें मूवमेंट होगी और आप लोगों को न्यूज़ मिलेगी, मूवमेंट मिलेगी। और ये जो मूवमेंट होगी दैट विल बी टूवर्ड योर विक्ट्री, टूवर्ड योर सक्सेस। आप लोगों को सबसे पहले अपनी ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है उसमें से खुद को संभाल के उसमें से बाहर आना होगा आप लोगों को। पता नहीं आज क्यों, मैं जब मैं वीडियो बना रही थी तो अचानक से ही ना मेरा मन किया कि मुझे आज अपने जो ओरेकल, अपना जो ये मेरा ऑल्टर है उसके ऊपर मुझे रोज़ फ्लावर से डेकोरेशन करना है। और सी यू कैन सी सो मैनी रोज़ फ्लावर्स आर, रेड रोजेज आर देयर on the table and red roses are the sign of the happiness। हम लोग खुशी के वक्त रेड रोजेस को एक्सचेंज करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखिए ऐसे ही, क्योंकि हम जब टैरोट रीडिंग करते हैं ना तो हम एनर्जी पिक करते हैं, तो ये बल्क में होती है एनर्जी। तो ऐसे ही हमारा मन नहीं करता है, जो भी चीज़ ये तरह के साइन यूनिवर्स हमको देते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज होता है। और रेड कलर तो वैसे भी खुशी का ही मैसेज है। तो आपकी लाइफ में जो ब्लड वाला रेड कलर है, हार्ट ब्रेक वाला रेड कलर है, वो जा रहा है और रेड रोजेस वाला आ रहा है। तो इसी बात पर चलिए मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी मोमेंट स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और आप लोगों को मैं एक रेमेडी भी देना चाहूँगी यहाँ पर कि आप लोगों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। आप लोग हो सके तो हर रोज़ ही मंदिर जाए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है रोज़ जाना तो आप एटलीस्ट मंडे तो जाइए ही, मंडे मॉर्निंग यू शुड गो टू टेम्पल और आप शिवलिंग की पूजा कीजिए। देन यू सी what all the problems, how it is going very fast from your life and very good soon
रेड रोजेस जैसी खूबसूरत खुशनुमा लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं कहीं पर मैं देख रही हूँ कि किसी किसी को लग रहा है कि उनका पार्टनर उनके रिलेशनशिप में फोकस्ड नहीं है, तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये क्या है कि आप इतने दर्द में हो, इतने पेन में हो, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। अदरवाइज़ आप लोगों की रिलेशनशिप जो है वो गुड है, अच्छी है। इसमें आगे जाकर आपका कंट्रोल भी आने के चांसेस है अपने रिलेशनशिप पर, लव मैरिज भी होने के चांसेस है। तो ऐसे जो बुरे बुरे थॉट्स है अपने दिमाग से वो निकाल दीजिए आप लोग। और एक चीज़ यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि जब हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में नेगेटिविटी चल रही हो तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही चीज़ कर सकते हैं। क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं? जी नहीं, हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना है। हमें क्या करना है, वी विल हैव टू टेक वन पिलर। जो बोलते हैं ना कि जब पर्सन दुखी होता है तो वो क्या करता है, अपने पसंदीदा पर्सन के कंधे पे सर रख के रोएगा। और सपोज अगर दुख पसंदीदा पर्सन नहीं दिया है तो इस सिचुएशन में हम किसका गला पकड़ते हैं? जी नहीं, हमें किसी का गला नहीं पकड़ना है। हमें क्या करना है, हमें वो पिलर जो है वो डिवाइन की तरफ से मिला है। वो पिलर है स्पिरिचुअलिटी का पिलर, और आपको वही करना है। आपको अभी जो है वो अपना मन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना पूजा पाठ में लगाना है, भगवान में श्रद्धा रखनी है। और अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिकली सोचना है, पर साथ साथ काम और जेंटल भी रहना है। प्रैक्टिकली सोचने से मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज आपके सामने उस पर्सन का चेहरा आ जाता है जिसने आपके साथ प्रॉब्लम करी थी, तो आप भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो। नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिकली सोचना है। प्रैक्टिकली सोचने से मतलब क्या होता है कि जब हमें पता चल जाए कि सामने वाला मुझे चीट कर रहा है तो यू गिव देम क्लोजर, एंड क्लोजर देने के लिए उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से क्लोजर ले लो और उस पर्सन से डिस्टेंस बना लो। और अनदर थिंग, आपका जो टंग है वो भी कभी कभी शार्प हो जाता है। आपके वर्ड्स जो है वो भी आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो आपको थोड़ा अपने बोलने पर भी ध्यान देना है कि आप कैसे बोल रहे हो। कहीं आप किसी को अपने वर्ड से दुख तो नहीं पहुंचा रहे हो, और इसी की वजह से तो कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। इस चीज़ पर भी आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़िए। द लाइफ इज़ गिविंग यू सो मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन योर कैरियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप एंड ऑल, बट ऑलवेज वेन एवर यू गो फॉरवर्ड, आप कुछ भी नया शुरू करो तो आपको अपने किसी एल्डर की एडवाइस ज़रूर लेनी है। बिना किसी एल्डर की एडवाइस के आपको बढ़ना नहीं है आगे। अगर आपने ऐसा किया तो अगेन आपको कोई रिस्क झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा अगेन लॉसेस को। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर योर जून मंथ। हेल्थ के लिए मैं देख पा रही हूँ कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी के लिए डिप्रेशन की वजह से बीपी हाई होने के चांसेस है। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें, सर्दी लग जाना, लेग पेन या तो फिर हेडेक होना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर आप लोगों ने अपने ये नैरो माइंडसेट को, अपने ये डिप्रेशन वाले थॉट्स में से बाहर नहीं आएंगे तो फिर आप लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। बस आपको ये जो धोखा या चीटिंग वाले जो थॉट्स है, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, उसको भूलने की कोशिश करनी है आज से, अभी से, इसी मोमेंट्स के। और आगे जो अच्छी चीज़ें आ रही है उसके लिए रेडी होना है। इवन दो यू ऑल आर लाइक दिस फूल कार्ड ओनली। जमिनाई वाले जो होते हैं, मैंने पहले ही बोला कि मर्क्यूरी है आपका रूलिंग प्लैनेट, तो आप वैसे भी चाइल्ड लाइक एनर्जी वाले क्यूट बच्चे की तरह हो। आपको ऐसे ही रहना है। और जब आप ऐसे हो जाओगे तो ऐसे जो ब्राइटनेस है, सक्सेस की ब्राइटनेस, तो देखिए इसके हाथ में भी रोज़ है और अल्टर पर भी सारे रोजेज़ ही लगे। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी रोजेज़ जैसी खूबसूरत खुशियाँ आने वाली है जेमिनाइज। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।